एक महिला जब आईने को साफ कर रही होती है तभी उसे कुछ अजीब नजर आता है। सामने टंगी पेंटिंग में बनी औरत अचानक हल्का सा हिलती है। वह तुरंत मुड़कर देखती है, लेकिन पेंटिंग फिर बिल्कुल सामान्य दिखने लगती है। पहले उसे लगता है कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है। भला कोई पेंटिंग अपने आप कैसे हिल सकती है? लेकिन आगे जो होता है वह उसे जिंदगी भर याद रहता है। दरअसल घर की बड़ी बेटी के कमरे में भी एक अजीब पेंटिंग लगी होती है। उस पेंटिंग में एक इंसान के हाथ में कैंची और कंघी होती है। जब से वह इस घर में आई है उसे उस पेंटिंग को देखकर अजीब सा डर लगने लगता है। वह तुरंत उसे दीवार से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि पेंटिंग दीवार से चिपकी रहती है और उतरती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह कोई पेंटिंग नहीं बल्कि एक असली इंसान हो। रात में जब बड़ी बेटी सो रही होती है तभी अचानक उसे अपने पास कैंची की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल बिना किसी वजह के उसके बाल कट जाते हैं। अगली सुबह उसके लंबे और सुंदर बाल पूरी तरह खराब हो चुके होते हैं। गुस्से में वह अपनी छोटी बहन पर शक करती है और उससे जाकर सवाल करती है, लेकिन छोटी बहन हैरान होकर कहती है कि वह पूरी रात अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। इससे वह और उलझन में पड़ जाती है। फिर से रात होती है। वह अपने बाल धोकर सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे फिर से कैंची की आवाज सुनाई देती है। पिछली रात की घटना याद आते ही वह डर जाती है। इस बार वह पेंटिंग को एक सफेद कपड़े से ढक देती है, लेकिन आधी रात को उस कपड़े के पीछे से धीरे धीरे एक हाथ बाहर आता है और फिर से उसके बाल काटने लगता है। जैसे ही वह आंखें खोलती है वह हाथ तुरंत वापस कपड़े के अंदर चला जाता है। अपने कटे हुए बाल देखकर वह फिर से घबरा जाती है। पहले उसे फिर अपनी बहन पर शक होता है, लेकिन फिर वह सोचती है कि उसकी बहन आधी रात में ऐसा कैसे कर सकती है। उसी समय पेंटिंग पर पड़ा कपड़ा खुद ब खुद हिलने लगता है। उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और तुरंत अलमारी में जाकर छिप जाती है। लेकिन जैसे ही कपड़ा गिरता है वहाँ कुछ भी नहीं होता। वह समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तभी अचानक उसके पीछे से फिर कैंची की आवाज आती है। वह परछाई किसी तरह उसके पीछे पहुंच चुकी होती है। वह डर के मारे संघर्ष करती है और किसी तरह अलमारी से बाहर निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर माता पिता तुरंत कमरे में आते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वह इतनी डरी होती है कि कुछ ठीक से बोल नहीं पाती। वह दीवार पर लगी उसी पेंटिंग की तरफ इशारा करती है और रोते हुए कहती है कि पेंटिंग वाला इंसान बाहर आ गया था। पिता को यह बात बिल्कुल भी यकीन नहीं होती। उन्हें लगता है कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन उसकी कटी हुई बालों की हालत देखकर उन्हें भी शक होने लगता है। पिता फैसला करते हैं कि इस पेंटिंग को हटाना ही पड़ेगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि पेंटिंग दीवार से जैसे चिपक गई हो। मजबूरी में पिता अपने बेटे को बुलाते हैं। दोनों मिलकर उसे हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद जो होता है वह और भी डरावना होता है। रात में जब माँ सो रही होती है उसे बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि कोई चोर है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है वह देखती है कि एक छोटा लड़का सीढ़ियों पर दौड़ रहा है और कुछ ही पलों में वह सीधा दीवार पर लगी उसी पेंटिंग के अंदर चला जाता है। अब साफ हो जाता है कि वह लड़का उनका बच्चा नहीं था बल्कि उसी पेंटिंग का हिस्सा था। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।